Please give a big round of applause for South. बाबर जी जब शो पे आए उन्होंने मुझे बताया कि उनको हीरोइंस को उठाना पड़ता था गानों में। उठाना पड़ा वैसे हीरोइंस को? मेरी सर्जरी हो चुकी है। बल्कि कभी कभी हुआ कि जब इन्हें कहा जन्नत गोद में ढालो, मैं बोला यार यार अच्छा हीरोइंस इतनी भारी भारी उठा लेते हो, बच्ची नहीं उठा सकते अपनी। मैंने कहा उसके पैसे मिलते थे। एक खातून थी ज़ाला जावेद, बहुत मोटी सी हैं। अच्छा। वो थी और नीचे जवेरिया बैठी हुई थी। मेरी बड़ी बाजी आई थी अमेरिका से, उन्होंने कहा एक लड़की मुझे अच्छी लग रही। मैंने कहा कहाँ है? कहने वो बैठी हुई। मैंने कहा अच्छा। मैं रैम्बो को ऐसे बोला, मैंने कहा रैम्बो पीछे थे ब्लैक में बैठी हुई ना। तो जब उसने देखा ना तो कहता ओए ये इससे शादी करेगा। मैंने कहा इसमें क्या बुराई है? और रैम्बो ने देखा, हाँ वो ऊपर देख रहा था, मैं नीचे देख रहा था। Welcome to After Hours. You know, it would be so nice to be such a big star कि लोग आपको सिर्फ आपके first name से पहचानते हो. Wouldn't that be really cool? Like अगर मुझे लोग as उष्णा शाह ना जानते, but just like as उष्णा जानते, कि बस उष्णा एक ही है, वो वही है. जैसे कि दुनिया में Beyonce हो गई या रीमा जी हो गई. You just know somebody by their first name, and when you say that name, you know it's that person. We have such a star here with us today. He has a career that spans over 3 decades, मतलब 30 साल माशाल्लाह से। अभी भी वो बहुत यंग हैं और बहुत अच्छे लगते हैं, और वो उस ज़माने के हीरो हैं जिस ज़माने में ना बोटॉक्स थी, ना फिलर्स थे, ना बूस्टर्स थे, ना ये लेज़र्स थे। उस ज़माने में जब आपको गुड लुकिंग होना होता था ना, तो आपको जेन्युइनली गुड लुकिंग होना होता था। यू जस्ट हैड टू बी ब्यूटिफुल। हीरोइंस भी अगर हम देखें 90s की, अर्ली 2000s की, तो वो इतनी नेचुरली हसीन थी बिकॉज उस वक्त होना पड़ता था। ही इज़ समबडी हु इज़ नोन from his mononym. He's somebody who's naturally very good looking. वो फिल्मों में उन्होंने अपना career start किया. Now he's moved on to television and he is a household name. उनको ज़्यादा introduction की ज़रूरत नहीं है. We all love him. We all admire him. Please give a big round of applause for South. Assalamu alaikum. How are you? Good to see you. Good to see you. Welcome. Looking very nice. Thank you. Thank you. Welcome to the show. Thank you. Welcome. आप मेरा मजाक उड़ा रहे थे? मजाक नहीं उड़ा रहा था, पीछे बैठे मैं सुन रहा था कि ये उस जमाने के हैं जिस जमाने में बोटॉक्स नहीं होते थे। मैंने कहा शुक्र है यही कहा है, ये नहीं कहा कि उस जमाने में ना गाड़ी होती थी, ना जहाज होते थे, वो हाथी हुए लोग आते थे, वो वाला तो शुक्र है वो जमाना अकबर बादशाह ने बता दी। देखिए अब मैं पिछले कुछ सालों की बात कर रही हूँ कि अब बहुत ज़्यादा खींचातानी हो गई है। वो तो ये बहुत पुराना ज़माना नहीं है जब इतना ये प्रेवलेंट नहीं था, बट इस जोकिंग बट थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सर। मुझे आपके बारे में एक चीज़ बड़े रिसेंटली पता चली कि यू आर एक्चुअली फ्रॉम कराची। Yeah, I am from Karachi. So you're not a Lahori boy. Actually, it's a long story. खैर मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ। मेरे फादर ने रेडियो पाकिस्तान लाहौर से तिलावत की है सूरह फतह की, और उसके बाद पाकिस्तान वजूद में आया। तो वो एक हिस्ट्री है। तो वो लाहौर में थे, तो मैं पैदा कराची में हूँ। आप पैदा कराची में, बट आप फिर शिफ्ट हुए ना लाहौर फॉर गुना। मैं तो लाहौर में फिल्म्स करा था। फिल्म्स के लिए आप शिफ्ट हुए? बिल्कुल। So this कराची बॉय। हाँ, मैं था स्टेट्स में, वहाँ से कराची आए, यहाँ से लाहौर गए फिल्म करने, अब वापस कराची आ गए। अब वापस कराची आ गए। तो जब आप लाहौर गए फिल्म करने, आपकी पहली फिल्म थी गुना। जी गुना, बिल्कुल। वो तो एक पंजाबी जमाना भी था, पंजाबी एनवायरनमेंट। नहीं, दैट टाइम वो गुना जो की थी ना मैंने, वो उर्दू फिल्म थी। और उस पर 7, 8, 9 फिल्म्स लगी थी, और ये पहली एक मेरी फिल्म थी जो लगी थी और बहुत हिट हुई थी। परवेज कलीम साहब थे, उन्होंने बनाई थी, लिखा भी उन्होंने था। फिर उसके बाद मैं चला गया था स्टेट्स दोबारा, मैं अपने कामों में लग गया। वापस आया तो मुझे फिर दोबारा ऑफर आई 94 में। वो इलियास रशीदी, मरूम, इन सब ने कहा यार तुम हीरो हो, तुम्हारी फिल्म सुपर हिट हो गई, तुम वापस चले गए छोड़ छाड़ के सब। तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं एक फिल्म करूंगा, जब बच्चे बड़े होंगे उनको बताऊंगा तुम्हारे बाबा ने एक फिल्म की थी। अच्छा, बस एक That's it, yeah. अच्छा। तो मगर वो जब आया तो वो मुझे कहने लगे कि ऐसा करो कि 4 फिल्में साइन कर लो। तो मैं परेशान, मैंने 4 फिल्में कहाँ करनी है? कहने लगे 2 इस्तंबुल में,
वो 3 हो गई थी मेरी इस्तांबुल में। मैंने कहा चलो इस्तांबुल घूम लेंगे, 3 4 5 6 महीने हम तुर्की में रहे, फिर वापस आए तो एक हांगकांग की फिल्म मिल गई। मैंने कहा चलो हांगकांग घूम लेंगे। इस तरह घूमता रहा मैं, थोड़ा एंजॉय ट्रैवलिंग पे फिल्में उस बनी वो फिल्म सारी। So you didn't come कि मैंने स्टार बनना है और मैंने वो करना है, ये नहीं आपका वो था। ओके, योर फैमिली, आप कह रहे थे आपके अब्बा ने पहली तिलावत की रेडियो पे जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ, माशाल्लाह। सो डिड ही हैव अ रेडियो बैकग्राउंड? मेरे फादर का रेडियो बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन ऐसा तिलावत करते थे। फिर मेरे चचा हैं, उन्होंने यूएनओ में तिलावत की थी, शागिर कासमी इकरा पढ़ाते थे। तीसरे चाचा मेरे वहीज़फ़र कासमी जो अल्लाह गुनात और फासलों का तकल्लुफ़ है हमसे, तो वो तो आप तो बड़ी रिलीजियस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं। क्या रिएक्शन था उनका जब आप शोबिज़ में आ गए? नहीं, कोई रिएक्शन नहीं था। देखिए, आपको अल्लाह ने दुनिया में भेजा है ना, तो आपको दीन और दुनिया दोनों लेके चलना है। वो तो लेके चल रहे हैं बेशक, लेकिन कई फैमिलीज होती हैं जो जरा पाबंदियां भी लगा देती हैं। नहीं, आपका सबका अल्लाह ताला ने इस जगह चुनी हुई है, तो आई थिंक व्हाट आई डिड, I mean, we're very happy that you did it. Where you know, आपने 4 चांद लगा दी इंडस्ट्री को, and we're very happy to have you. Yes. You were when you went to लाहौर, तो पंजाबी आपने फिर कैसे सीखी? क्योंकि फिर आपने पंजाबी फिल्में भी की। नहीं, वो हुआ ये था कि मैं तो खैर उर्दू फिल्म्स कर रहा था, मैडम शमीम आरा की, मैडम संगीता की, सईद नूर साहब की, इन सब की फिल्म्स कर रहा था। तो राही साहब का खला जो था वो पूरा नहीं हो रहा था, तो एक हमारे डायरेक्टर परवेज़ राना साहब, उन्होंने कहा यार एक पंजाबी फिल्म करनी है। मैंने कहा मुझे तो आती नहीं है और ना मुझे वो स्टाइल है, तो उन्होंने कहा नहीं मैं तुम्हें सिखा दूंगा। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है। मेरे साथ शान था, तो फिल्म का नाम था परदेसी। अब पहली वॉक मुझे यहाँ से वहाँ तक करनी थी, मेरी उन्होंने मूछें लगा दी और शलवार और वो लाचा पहनाया और कहने लगा तूने उधर से आना है वॉक करते हुए और पैचा उठा के करता हुआ आना है। मैं अब मुझे तकरीबन सुबह 10 से लेकर शाम के 4 बज गए, मैं एग्री नहीं कर रहा था। मैंने कहा नहीं मैं नहीं कर सकता यार, उससे होगा ही नहीं है। उन्होंने कहा तुम एक दफ़ा करो तो। अच्छा, मैंने जो वॉक की और चला तो उन्होंने कहा यार वाह शेर लग गया, शेर बाबर शेर। मैंने कहा शायद मजाक कर रही हैं। वो हो गया। फिर एक दूसरे दिन उन्होंने क्या किया कि वो लक्ष्मी चौक पे ना वो कसाई की दुकान पे उठाया, मैंने टोका और उठा के टर्न लिया। एक पुलिस वाले को लाओ डीएसपी और करके उसके पीछे भाग रहा स्पीड में और पूरा लक्ष्मी चौक देख रहे हैं। मैंने कहा ये मुझसे नहीं होगा। उन्होंने कहा तू कर। मैंने कहा कहाँ फंस गया मैं। मैंने कहा यार मुझसे नहीं होगा ये। वो करा दिया। जरा सुनाए क्या क्या कुछ मेरे पास वो डायलॉग सुना जरा। टोका उठाया और टर्न लेके बोला डीएसपी, बस ये मैंने कहा और मैं भाग रहा हूँ। डीएसपी तो आ गया कि वो भागते भागते खैर उनको पकड़ लिया। फिर उसका वाइंड अप आया। अब वाइंड अप आया तो उस पर मैं फारिग हो गया, मतलब 200-400 गोलियां 250 कोड़े लग चुके थे मुझे। तो उसके बाद मैं बोला अब तेरी आँख खुलनी है। मैंने कहा है इतना मरने के बाद भी आँख खुलेगी? कहने तू कर। मैंने कहा फिर ये करूँ मैं दोबारा से? ये वो चीज़ें थी जो मेरी बिल्कुल मिजाज के एकदम खिलाफ थी। You know that. कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं टक जाती दिमाग में कि यार ये क्या लोग हंसेंगे मुझ पे। अब जब वो सीन आया तो मैंने ऐसी एक आँख खोली है ऐसे करके, तो मिट्टी पड़ी थी उसमें से करके उड़ाई, तो हवा हाई स्पीड में मिट्टी हवा में आई है और मैं उठा और ऐसे करके वो हो गया, सीन कर लिया। मुझे डायरेक्टर कहने लगा फिल्म चल के देखनी, परदेसी फिल्म थी। अच्छा, अब जब मैंने वॉक की तो पूरे हॉल में इतनी क्लैप थी और शहजादा पता नहीं क्या क्या चीखें पड़ी हैं। तो मुझे डायरेक्टर कहता ये देख सुन रहा है। उसके बाद जब मैं टोका उठाया ना तो पूरी कौम जो थी ना वो चीखें मार रही थी और शर्ट उतार के ना हवा में लहरा रही थी स्क्रीन पे आगे। कह रहे देखा तूने? मैंने कहा ये क्या? खैर ये हुआ। नहीं क्या है? कहने लगी वो लोग हैं रेडी वाले, रिक्शा वाले, जिनकी फ्रस्ट्रेशन है, जिनके साथ ज्यादतियाँ होती हैं, वो देखते हैं तो आपको वो हीरो समझते हैं कि आप उनका जो है ना वो सारा कुछ आप निभा रहे हैं उनका मसला। 2 दफा चलाया वो लोग बंद कर देते थे। हाँ मैंने सुना है कि लोग बंद करके रिप्ले कराते थे। वो उसमें कपड़ा डाल देते थे कि नहीं दोबारा से चलाओ। फिर दोबारा मैं उठा, वो 2-3 दफा उठा, मतलब पहले तो रिवर्स जाता ना, उसमें कपड़ा डालते हैं वो रील पीछे जाती, फिर इस तरह से फिल्म हुई और फिल्म सुपर हिट हो गई। अमेजिंग, माशाल्लाह माशाल्लाह।
तो अल्लाह का शुक्र है मेरी कंटिन्यूसली 7 फिल्में हिट थी पहली उर्दू। माशाल्लाह माशाल्लाह। उसमें लव 95 थी, मिस इस्तांबुल थी, हवाएं मेरी टाइटल फिल्म थी। बहुत सारी फिल्म्स थी जो बहुत कंटिन्यू हिट हुई। मैंने एक छोटा सा सवाल ऑडियंस से लेना, फिर ब्रेक पे जाना, लेकिन मैं इस पे वापस जरूर आऊंगी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सऊद भाई, आपने 90s की गोल्डन एरा में काम किया है, तो आजकल की फिल्म इंडस्ट्री में आपको क्या फ़र्क लगता है? मुझसे किसी ने सवाल पूछा था कि आपकी फिल्म्स आजकल हम टीवी पे देख रहे हैं। मैंने कहा मुझे यही दुख है कि फिल्में जब सिनेमा में ड्रामे जो सिनेमा पे चल रहे हैं। समझिए, फिल्म्स जो है वो टीवी पे आ गई हैं और ड्रामे जो है वो सिनेमा में चले गए। तो अभी फिल्म्स अभी तक हम बना नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली हो ये रहा है, जो मैं समझता हूँ कि फिल्म्स के लोगों, जैसे मेरी नज़र में जो आतिफ असलम है, अली ज़फ़र हैं, या ये लोग हैं, ये सिंगर्स हैं, ये बहुत अच्छे सिंगर हैं, लेकिन जब ये काम करते हैं तो इतनी इनकी व्यूअरशिप नहीं होती। लेकिन कॉन्सर्ट करते हैं तो टिकट नहीं मिलता। तो हम फिल्म के लोग हैं, हमें यूटिलाइज नहीं कर रहे। खुद ही 4 लोग बैठते हैं, खुद ही फिल्म बनाते हैं, खुद ही देखते हैं, घर चले जाते हैं। फिल्म्स के लोगों को वो ज्वाइन नहीं कर रहे। मतलब होता है ना फिल्म, अगर आप देखें जो भी फिल्म देखी होंगी आपने, उसमें शेख साहब अलग ही नज़र आते हैं स्क्रीन पे, चाहे वो शफकत चीमा हो, चाहे शेख साहब हो, चाहे बाबर अली हो। एक फिल्म का अलग ऑरा है वो, उसमें थोड़ा सा एक होता है मसला। बाकी ये स्क्रिप्ट हमारा और हमारा जो थोड़ा पेस फिल्म की तेज़ होती है, ड्रामे की जो है वो थोड़ी स्लो होती है। तो ये थोड़ा सा इसकी पेस का आई एग्री विद यू, आई एग्री, पेसिंग का इशू है फिल्मों में स्पेशली। मैं एक सॉरी जाते हुए सीन बताऊं, एक फिल्म मैं देख रहा था, वो बहुत पहले कुछ टीवी के एक्टरों ने बनाई थी, बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें विलन साहब थे वो भी। तो फोन आता है फिल्म में कि बॉस आपकी बेटी को गुंडे उठा के ले गए। तो अब मैं टीवी का एक्टर हूँ, आपने मुझे जल्दी से बोलना, बॉस आपकी बेटी को गुंडे उठा के ले गए। बॉस आपकी बेटी को गुंडे उठा के ले गए। कब? ये डिफरेंस है ड्रामा और फिल्म में। हमें आदत है ना ड्रामे में जगह लेनी, स्क्रीन टाइम बनाना। अच्छा, जब मैं ड्रामे कर रहा था तो कभी-कभी मैं बहुत जल्द बोल जाता था ना, या बिकॉज़ आपको फिल्म की आदत होती थी कि आहिस्ता। एक सीन था बेबी बाजी में, सिर्फ मैंने इतना पूछना था, वो छोटे भाई को ले जाते, तो वो मैंने पूछना था कि कौन सा थाना। तो अब मैं सोचा मैं टीवी के हिसाब से बोलूं, तो पुलिस आ गया था, जो भी कह रहे हैं आपने आगे थाने में कहे। तो मैं पॉज दे रहा हूँ तो पीछे गए, पूछो कौन सा थाना। मैंने कहा यार मैं टीवी वाली एक्टिंग करना तो यार टाइम लेने दो। अभी आपने थोड़ा सा भी कहा ना कौन सा थाना, जो मुझे कहते हुए कहा, तो मैं एक चीज़ पॉइंट आउट करूं कि जो फिल्म का एक्टर है, जो उनकी ग्रास्प है आवाज़ पे, अभी आपने मिनी लाइन ऐसे जाते जाते बोली और इतना ग्रेन आया है इसमें, वो आपकी ट्रेनिंग माशाल्लाह फॉर द वॉइस। वो हमारी डबिंग भी थी, आप लोगों की डबिंग, एंड डबिंग तो इतनी खौफनाक थी कि इतना बड़ा स्क्रीन है धुंधला, क्योंकि प्रिंट माशाल्लाह से हमारे ऐसे होते थे। और हराम है कभी उन्होंने हमारी ऑडियो रिकॉर्ड किया, वो बस उसकी दिहाड़ी थी, शायद वो लाके बैठ जाता है डब्बा और वो पूछा भाई सीन क्या, कुछ नहीं। अब हम ना बैठे हुए देख रहे थे, मेरी डबिंग हो रही है, मैं कह रहा हूँ मेरे होंठ से तुम वहाँ गए थे, हाँ तुम वहाँ गए थे, ये शायद, चलो चलो इस तरह करते थे हम लोग। स्क्रिप्ट भी नहीं साथ देते थे और कोई ओवर बूम की ऑडियो नहीं थी। स्क्रिप्ट जो होता था उसमें कुछ ऊपर नीचे हो जाते हैं, लाइनें नहीं याद रहती, नहीं याद रहती, तो किसी ने ओवर वो बूम वाली ऑडियो जो होती है वो नहीं, अक्सर गायब होती थी आधे से ज्यादा, तो फिर वो हम अंदाजे से करते थे। अच्छा, आप लोग गैस करके कर रहे होते थे, इसलिए लेकिन आपको एक बात बता दूं, चाहे वो मैं हूँ, बाबर अली हो, रैम्बो हो, शान हो, जितने फिल्म के लोग जो ना, ये अगर आप उधर बैठ के बात करेंगे ना, आपकी लिपसिंग पकड़ लेंगे। अच्छा, क्योंकि उसकी वजह ये कि वो हम इतनी करते थे, इतने बड़े स्क्रीन में छोटे छोटे मुंह, और हम उनको अंदाजे से करते थे ना डबिंग। तो ट्रेनिंग आपकी होगी उस चीज की, बहुत सख्त हुई, प्रोफेशनल लिप रीडर्स बन गए आप लोग, वाह माशाल्लाह। अब टेक अ शॉर्ट ब्रेक, we'll be right back, do not go anywhere। अच्छा, आपको ज्यादा सीरियस रोल्स में देखा है जी, हालांकि जवेरिया ने बहुत कॉमेडी की हुई है, सो व्हाई डोंट यू डू मोर कॉमेडी, व्हाई सो सीरियस? मैंने आपको पहले बताया ना ब्रेक से पहले कि छाप फिक्स हो जाता है, फिक्स हो ये सीरियस ही कर सकता है,
Okay. हालांकि मेरी नज़र में बहुत से ऐसे एक्टर हैं जो बहुत अच्छी कॉमेडियन भी हैं और उनकी टाइमिंग बहुत अच्छी है। असल में कॉमेडी में टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट है। तो टाइमिंग बहुत लोगों के पास कम है, तो कॉमेडी भी बड़ा मुश्किल काम है। और या तो फिर डायरेक्टर हो ऐसा जो कॉमेडी करा ले, ये भी एक इशू होता है। अभी ड्रामा में कोई आपका कोई ऐसा डायरेक्टर है जिसके साथ काम करना बहुत एंजॉय करता है? मैं आपको सच बताऊं, मैं 4 साल में एक बेबी बाजी किया है बस। There's no plan to do more dramas, to do. No one call me. Why don't you produce yourself? करते हैं ना, अब तो सारे अपना खुद बनाते हैं, हुमायूं अपना खुद बनाता है। हाँ, तो बेबी बाजी भाई अभी देखिए ना, मैं आपको बताऊं, एक फिल्म में प्लान करा था और मेरी 2 स्क्रिप्ट है रेडी माशाल्लाह से। तो एक बंदा कहने लगा कि एक डायरेक्टर से मेरी बात हो रही थी, कहने लगा क्या सीन है। मैंने कहा गाड़ी उधर से आई, आके रुकी, हीरो निकला, इधर बैठा, कह रहा हीरो कौन है? मैंने कहा मैं। अरे क्यों? मैंने कहा मेरे पैसे लगे हुए हैं। बिल्कुल, yes. तो ये चीज़ है। लेकिन देखिए फिल्म में, इवन ड्रामे में भी एक कहानी का हीरो होता है और एक फिल्म का हीरो होता है। जो फिल्म का हीरो होता है वो ज़रा कॉमेडी, डांस, म्यूजिक, ज़रा सा चॉकलेटी टाइप होता है। एक होता है कहानी का हीरो या हीरोइन, ठीक है ना? तो आपको सिलेक्ट करना। अब मैं फिल्म का हीरो नहीं बन सकता, okay. कहानी का हीरो बन सकता हूँ। कहानी के हीरो बन सकते हैं। yes. I think... और हमारी यहीं पे सबसे जो गलत चीज़ है ना, वो ये है कि हम फिल्म के हीरो बन जाते हैं। हम फिल्म के हीरो बन जाते हैं, कहानियाँ अब हम लिख नहीं रहे। ये बात अक्सर मेरी सब एक्टर्स के साथ होती है और मैं खुद इस पे बहुत शिकायत करती हूँ कि हम अभी भी उस हीरो हीरोइन कनंड्रम में फंसे हुए हैं। Whereas आप कोई भी और सीरीज या बाहर की अब चीज़ें देखें तो वो एज रिस्ट्रिक्शन अब नहीं रही, कहानियाँ हर एक पे बन रही हैं और बड़ी सॉलिड कहानियाँ बन रही हैं। हम उस चीज़ से बाहर नहीं आ रहे। मतलब मेरी रिटायरमेंट तो बहुत जल्दी आ जाएगी ना, बिकॉज मेरा एज अ वुमेन हमारा तो स्पैन उससे भी छोटा है। नो, ये बात नहीं है। देखिए ऐसा नहीं होता, जवेरी भी तो कर रही हैं और बहुत से ऐसे जवेरिया ने लिखी ना कहानी बेस्ड चीज़ जिसमें शी इज द लीड, वो कितने लोग अपने ऊपर लिख ली। हाँ, कितने लोग करते हैं ऐसा? नहीं, आप देखें, ज़रूरी नहीं होता। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यार मेरे पे सारी कहानी है, मैं हूँ, लेकिन अक्सर पीछे से कोई आता है और वो सारी कहानी अपनी तरफ ले जाता है। बेबी बाजी थी, जवेरिया वाज नॉट अ बेबी बाजी। जवेरिया तो एक बहू थी घर की। उसको एक बात कही कि ये करना है तो उसने उसको अपने हिसाब से किया। तो ये एक होता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो करते हैं। आपका जैसे मैं ड्रामा देख रहा था, बहुत अच्छा था। आपने मेरा ड्रामा देखा? उसमें जो लड़का, एक जब ऑर्डर आप लेने आती हैं, वो लड़का जिस तरह बात कर रहा है, इश्क के जुनून, में मैं नाम नहीं ले चाहता, खैर, तो वो तो कोई मसला नहीं। तो एक उसमें लगा मुझे कि मतलब आपका करैक्टर बहुत अच्छा है, तब अलग था थोड़ा सा ना, वरना रूटीन का ये होता है एक लड़की आहा करती आ रही है और वो, लेकिन उसमें चेंज था ना। देखिए मैं ये इसी जो चीज़ अच्छी लगती है इंसान को, वो बैठ के उसको वॉच, थोड़ी डिफरेंट होना चाहिए, कुछ होना चाहिए ना। तो ये करैक्टर्स कुछ ऐसे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जो कहते हैं स्क्रिप्ट मेरे घर भिजवा दीजिए, और हरामे कोई पढ़े, फोन पे लगे होते हैं, स्क्रिप्ट कोई नहीं पढ़ता। पकड़ी गई। हाँ, अच्छा। नहीं, ये मैंने आपको नहीं कहा क्योंकि देखिए हमारा पकड़ी गई। तो ये होता है, लेकिन जो चीज़ अच्छी जानी है उसमें आप मेहनत करें। और नियत, सबसे पहले नियत होती है काम की। बेशक बेशक। अगर नियत आपकी अच्छी नहीं है काम में, आपकी फोकस है कि बस जान छुड़ाओ, वो काम कभी नहीं होगा। एंड में मेरा बाकी इतनी लंबी शूट हो जाती है, 6-6 महीने 9-9 महीने की, फिर एंड में बंदा कहता है जान छुड़ा। ये तो है, ये तो बहुत लंबी हो जाती है। या जब गर्मियों में कर रहे होते हैं शूट और कुछ ड्रैग हो जाता है, कभी कभी वाकई होता है। लेकिन आप देखिए सीन तो एक ही होना है, एक ही टाइम होना है। बेटर यू हैव 2 or 3 कैमरास के 2-3 कैमरास। जैसे ये शो चल रहा है ना, 4-6 कैमरे हैं, तो ये बार बार आपको टेंशन नहीं हो रही ना, वन गो जा रहा है। तो उससे आपका जो एक्सप्रेशन है, जो आपकी लाइन है, जो आपकी जो फर्स्ट टाइम आप नेचुरली कर जाते हैं ना, मेरे हिसाब से दोबारा करना फिर वो आपको पता है कितनी मुश्किल होती है। आई एम सो अपसेट अबाउट द फैक्ट कि हमारे पास अभी भी थैंकफुली आप लोग अब ड्रामों में आ गए, आप हो गए, बाबर हो गए, बहुत कम लोग रह गए हैं उस दौर के जिनकी वो वाली ट्रेनिंग है, जो अभी भी यंग है, जिनकी आवाज़ पे इतनी पकड़ है, जिनके एक्सप्रेशंस पे इतनी पकड़ है, जो देयर सो ग्रेसफुल। सो आई होप कि हम अब जो फिल्में बना रहे हैं उनमें आपकी लीग को यूटिलाइज किया जाए, बिकॉज यू बिल्ट द इंडस्ट्री। आप लोगों ने तो इतनी देर चला के रखी है इंडस्ट्री। एक्चुअली नहीं, यही मैं कह रहा हूँ कि ये अब वो तो मैं कह नहीं सकता कि अम्मी में पास हो गया, तो हो ही नहीं सकता।
हाँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जिससे भी 2 स्क्रिप्ट है मेरे पास, it's वो मेरा नहीं है, मतलब मेरे ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने खुदा और मोहब्बत जब किया था, हमने फर्स्ट सीजन हमने किया था प्रोड्यूस, और 2-4 ऐसे ड्रामे किए, तो हम खुद हीरो नहीं आए, इवन के ये जिंदगी पहली दफ़ा फहद मुस्तफ़ा को लाए थे। खुदा और मोहब्बत आपने प्रोड्यूस किया था? यस जी, और जो लिखा हुआ गाना करूँ सजदा एक खुदा को, वो जवेरिया का लिखा हुआ है, आज तक वही चल रहा है। I did not know this, guys, तालियां। और अच्छा, इतनी बड़ी हिट्स बना रहे हैं, और मैं भी हूँ, मगर वो उसमें होता है ना, उसमें चीजें ऐसी नहीं, आप तो माशाल्लाह, आप तो माशाल्लाह, I want to be in the next खुदा और मोहब्बत। खैर नहीं, अब तो हम तो बनाए जा रहे हैं, सीजन 3-4 तो हम, चलो सीजन 15 जब आएगा, तो अब्दुल्ला उन्होंने जब सीजन 20 आ जाएगा तब बात करते हैं। सो अगर आप एक्टर ना होते और प्रोड्यूसर ना होते तो आप क्या होते? क्रिकेटर। रियली? मैं कराची अंडर 19 खेला हूँ, मैं अभी भी क्रिकेट खेलता हूँ, अभी कल हम कतर जा रहे हैं क्रिकेट खेलने। वो तो मुझे पता है, बट आप एक्चुअली खेलते भी हैं? कराची अंडर 19 में था तो विकेट कीपर एंड ओपनर बैट्समैन था। अब क्योंकि वक्त के साथ साथ तो मैं लेग ब्रेक करता हूँ और ओपनिंग करता हूँ, तो अरे वाह, सब खेलते हैं, सलमान ये वो सारे हम खेलते हैं। अभी MCL लीग जो हुई थी पिंडी में, उसमें मेरी माशाल्लाह से पहले मैच में 103 रन किए थे, कराची को मारा था, फैसल सब खेल रहे थे। सोचिए आप क्रिकेटर होते, आप क्रिकेटर होते, that would have been so cool also। साथ ही फिल्में करते, साथ ही क्रिकेट खेलते, आप तो फिर अगले प्रेसिडेंट बन जाते, प्राइम मिनिस्टर बन जाते। क्रिकेट खेल रहे, फिल्म कर रहे, दोनों करते। वैसे अभी आजकल हमारे क्रिकेटर ऐड कर रहे हैं, क्रिकेट नहीं खेल रहे। देखिए, एक वक्त में एक चीज हो सकती है, नहीं तो एड्स पैसे भी तो कमाने चाहिए, हीरोज ही तो कमाएंगे पैसे, देयर आर नेशनल हीरोज। नहीं ऑफ कोर्स कमाने चाहिए, मैं मजाक कर रहा हूं। आई नो अच्छा, हु इज योर फेवरेट क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम? मेरे फेवरेट क्रिकेटर अभी तो मेरा, बेशक पुराने का नाम लेना, मेरा भांजा है ऑस्ट्रेलियन टीम में, उस्मान ख्वाजा, वो खेलता है ऑस्ट्रेलियन टीम में। उस्मान ख्वाजा, ओके, माशाल्लाह, वाओ, वो बड़ा अच्छा प्लेयर है, वो बड़ा मुझे पसंद है। और वो ही यूज्ड टू प्ले टेनिस ना इस्लामाबाद में, वो भी कराची की यहीं पैदा हुआ कराची, अच्छा, पापोश में। इज अ गुड बॉय, तो वो भी अच्छा खेलता है और इज अ वेरी गुड प्लेयर। ओके, जो ऑल टाइम में है वो विवियन रिचर्ड थे, सबके थे वो फेवरेट। ओके, विवियन रिचर्ड जो सर विवियन रिचर्ड्स, ओके, या वेरी नाइस, वेरी, आई डिड नॉट नो दिस अबाउट यू। दिस इज द मैन ऑफ ऑल ट्रेड्स। बीवी लिरिक्स भी लिख रही हैं, एक्टिंग भी कर रही हैं, गाने भी गाती हैं, आप क्रिकेट भी खेल रहे हैं, प्रोड्यूस भी इतने बड़े ड्रामे कर रहे हैं। आपका हम टीवी का गाना है जो अहमद जाज़ेब ने गाया, वो जवेरिया का लिखा है। कौन सा वाला है? जाने तमन्ना। जाने तमन्ना जवेरिया ने लिखा। ब्यूटीफुल, माशाल्लाह यार, दिस इज सच अ कूल फैमिली। I'm going to get a question from our audience and then I want to know more about this love story. I know लोग आपका दिमाग बहुत पकाते हैं आपकी लव स्टोरी पे। नहीं, वो लव स्टोरी नहीं थी, मैंने सुना है, अचानक स्टोरी थी, मैंने सुना है, अचानक वाली स्टोरी थी। अच्छा, मुझे बता दे, छोड़े ऑडियंस का सवाल, बताएं क्या स्टोरी थी। कुछ भी नहीं थी, मैं लाहौर से कराची आया, तो बहुत दफ़ा बता चुका, लेकिन मुझे बता दे। अच्छा, मैं लाहौर से कराची आया और एक प्रोग्राम में जाना था मैं रात को, तो रैम्बो मेरे साथ थे एज यूजुअल। हाँ, वो पैक जैसे लगेज होता है, इस तरह रैम्बो होता है मेरे साथ। तो हम लोग गए उस प्रोग्राम में, तो जवेरिया इसी तरह से एक खातून थी जो ड्रामों में आती हैं, गजाला जावेद, वो थी, और नीचे जवेरिया बैठी हुई थी। तो मेरी बड़ी बाजी आई थी अमेरिका से, उन्होंने कहा एक लड़की मुझे अच्छी लग रही, शादी, मुझे नहीं पता ड्रामों में काम करती कौन। अच्छा, तो मैंने कहा कहाँ है, कहने वो बैठी हुई। मैंने कहा अच्छा, मैं रैम्बो को ऐसे बोला, मैंने कहा रैम्बो पीछे देख, ब्लैक में बैठी हुई ना जवेरिया, मतलब जवेरिया नहीं, मैंने कहा लड़की, वो देखो ब्लैक में जो है ना, बाजी कह रही है इससे शादी कर लें। तो जब उसने देखा ना, तो कहता है ओए ये इससे शादी करेगा। मैंने कहा इसमें क्या बुराई है, अब मैं देख नहीं रहा हूँ क्योंकि पीछे बैठे हुए थे। और रैम्बो ने देखा, हाँ वो ऊपर देख रहा था, मैं नीचे देख रहा था। वो गजाला जावेद मोटी सी उनको देख रहा था ब्लैक में, और जवेरिया नीचे बैठी हुई है। अच्छा। मैं कह रहा क्या बुराई है उसमें, कह रहा ओए बुराई है, भरी है पूरी। Listen, there's nothing wrong with the big girl, मैं तो कहती हूँ। नहीं, लेकिन वो हम मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी। आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो पूरा फिल्म का सीन हो गया एक। ये हुआ तो खैर, जब मैंने कहा तू किसको देख रहा है, कह रहा वो जो बैठी है, और मैं कहा नीचे देख, फिर कहता ओ तो शुक्र है, ये डन हो गया। उसके बाद अमजद साबरी मरहूम को पता लगा कि मैं आया हूँ कराची, तो हम लोग सारे साथ ही थे। तो कहने लगे, क्योंकि हमारे शोज़ अमेरिका में होते हैं, तो फर्स्ट टाइम शो उन्होंने हमारा किया था अमेरिका में।
तो हम लेकर गए थे उनको एज अ कवाल फर्स्ट टाइम, तो उनको बहुत अच्छी दोस्ती हो गई हमारी। उसको पता लगा मैं कराची आया हूँ, तो जल्दी से वो भी आ गया। हम बैठे तो मैंने कहा कोई लड़की बाजी ने पसंद की है, पता करो। कहता ले मैं सुबह चला जाता हूँ। वो दूसरे दिन पहुँच के रिश्ता ले गए। अच्छा, हाँ, मतलब आपने कंफर्म भी नहीं भी किया? नहीं, अमजद पहुँच गया, बस हो गया। नहीं, अमजद साबरी साहब पहुँच गए, वो पहुँच गए। अच्छा, वो जाके उन्होंने रिश्ते की बात करनी शुरू कर दी। अब वो मेरे एक बड़े भाई थे, वो कह रहे हैं बड़ा अच्छा लड़का, वो बड़े अच्छी फैमिली हो, वो उनकी अम्मी समझ नहीं, वो जो बड़े भाई हैं वो है, उनसे कर रही है। अच्छा, अजीब मॉल चल रहा था। फिर उसके बाद हमारे एक हैं यहाँ पे ब्रिगेडियर हारिस नवाज होते हैं, मिनिस्टर भी थे, वो उनको पता लगा, वो सारे पहुँच गए रिश्ता लेके तीसरे दिन। फिर उसके बाद रैम्बो, शान, मैं कोई 8वें दिन रात को 12 बजे रिश्ते के लिए चले गए। 1 बजे पहुंच गए सारे। वो शान क्या रिश्ता एंटोराज आया है, बड़ा मुश्किल रिश्ता है। तो सब चाह रहे थे, ये सोचे, ये जो आप लव स्टोरी कह रही, लव स्टोरी थी, ये बहुत मुश्किल स्टोरी थी। कितना कूल, कितने बंदे जा रहे थे की फैमिली कितनी इंप्रेस हुई, और हम सब कितने कूल लोग थे, शान, मैं, सारे ना। तो हमने कहा चलो चलते चलते, शान भी एक्साइटेड और सारे ना, हम निकले तो जौहर में घर था। आधे से बोला शान वगैरह करें, भाई रोड खत्म हो गई, कब आएगा घर? मैंने कहा निकले तो बैठो। खैर वो हम फिर गए, इस तरह रिश्ता हुआ, रैम्बो भी सारे, तो काफी लोग गए। कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? 2005 में हुई थी माशाल्लाह से। काफी टाइम हो गया माशाल्लाह। तो दिसंबर में। What's the secret to keep it going for so long? बंदों को ना? नहीं, दोनों पार्टियों। देखिए, अगर एक थोड़ा सा हार्ड हो जाए ना, दूसरा सॉफ्ट हो जाए। That's the secret. Yes. और फिर ये है कि बच्चे हो जाते हैं ना, तो उन पे आपका फोकस ज्यादा होता है। तो मेरे हिसाब से बैलेंस हो जाती है लाइफ, क्योंकि जब शादी, रिश्ता, ये सारी चीजें जब होती है ना, जैसे अब हमारी अचानक मैरिज ना, शादी हो गई, तो मुझे नहीं पता था कि ऐसे होना है। जब मेरी शादी, अगर आप देखिए वीडियो पे तो आपको नजर आएगी शादी। मेरे ख्याल कोई पाकिस्तान में कोई 22-23 दिन की तो आपकी शादी थी माशाल्लाह। 23 दिन शादी थी। थके नहीं? एयरलाइन के टिकट्स जो थे वो मेरी शादी कार्ड दिखा के मिल जाते थे, फ्री थे। पीसी होटल, मैरियट में फ्री रूम्स थे, शादी कार्ड दिखा के। यस, और जो गाड़ियाँ थी वो फ्री थी, जो पिक एंड ड्रॉप थी वाइट। मेरी शादी भी तो किसी को मुफ्त में कुछ नहीं मिला। माय गॉड, इतना खर्चा। नहीं, बाकी खर्चा तो बहुत हुआ मेरा। टिकटों पे और अकोमोडेशन पे इतने पैसे लग गए। उसके बाद तो खर्चा बहुत हुआ है, बहुत खर्चा हुआ है, और लेकिन अच्छा हो गया उसको। माशाल्लाह, that's amazing. Do you miss that time, that glory time of fame? मैं कहता हूँ कि वो टाइम तो अच्छा गुजर गया, थैंक्स टू अल्लाह। आने वाले टाइम की फिक्र होती है कि अल्लाह अच्छा लाए। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, बेशक। जो चला गया उसे भूल जा, जो है उसे भी याद। Amazing. So I have to take a short break, guys. Don't go anywhere. We'll be right back. आपने मुझे बताया कि आपका रिश्ता लेके साथ शान भी थे, रैम्बो भी थे, एंड एक सब थे, पूरे कैरावान गई, पाकिस्तान इन्वॉल्व था। तो पता सब चाह रहे थे किसकी शादी हो जाए, सबके साथ। सब चाह रहे थे इनकी शादी हो जाए। मेरी अल्लाह का शुक्र है, सबसे बहुत अच्छी है। अभी मुलाकात होती है, शान लाहौर में होते हैं, रैम्बो इधर शिफ्ट हो गया। जब शान और मैं लाहौर जाता हूँ जबीर अक्सर, तो शान आ जाता है, हम साथ होते हैं। स्वीट। सब साथ होते हैं, मम्मी भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं, सब मिलते हैं, हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं, खाने वाने, अच्छा टाइम गुजारते हैं हम लोग। बाबर जी जब शो पे आए, बाबर, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनको अक्सर हीरोइंस को उठाना पड़ता था गानों में, और कभी कभी क्योंकि बैक देन ब्यूटी स्टैंडर्ड ज़रा अच्छे थे, हर एक को सुकरी नहीं होना पड़ता था, तो वो थोड़ा कभी बैक पे स्ट्रेन आता था। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई? मेरी सर्जरी हो चुकी है। आपकी सर्जरी हो चुकी है? नो, जो मेरी हुई है स्पाइनल की थी थोड़ी, उसकी वजह से नहीं हुई है। इसकी वजह से नहीं हुई है। उठाना पड़ा वैसे हीरोइंस को? बल्कि कभी कभी हुआ कि मैं जब ने कहा जन्नत गोद में उठा लो, मैं बोला यार, कह रही अच्छा हीरोइंस इतनी भारी भारी उठा लेते हो, बच्ची नहीं उठा सकते अपनी। मैंने कहा उसके पैसे मिलते थे। अब जन्नत माशाल्लाह कितने साल की हो गई? She's 18 माशाल्लाह। She's 18. She was like this big. I remember Mini Javeria. बिल्कुल। Everybody's grown now and it's fantastic. अच्छा, आपकी जो हीरोइंस थी उनमें से जैसे होता ना, जैसे बाबर रीमा का एक पेयर बन गया, एंड देन रैम्बो साहबा का एक पेयर बन गया, तो सचमुच में भी पेयर बन गया। आपका किसके साथ पेयर बना था? मैंने इसको फोकस नहीं किया। मैंने I have done 160 movies, more than that. 160 movies. That's a lot of movies. Yes, I did. That's a lot of movies. And I had
with Rima around 30-35 movies. Really? मीरा के साथ कुछ 30-40 फिल्में, साइमा के साथ 25-30 फिल्में. तो Oh my I had Who was so your many movies favorite? with किसके everyone. साथ सबसे ज़्यादा मज़ा आया? फिल्म में. Yes, film में. अच्छा ठीक है. सवाल ये, लेकिन जो काम है ना, वो हम लोग का इस तरह काम था कि आपको पता, फिल्म्स जो है ना बेसिकली मेल ओरिएंटेड है. मेल ओरिएंटेड फिल्म्स होती हैं, ड्रामा फीमेल ओरिएंटेड है. तो मेरी नज़र में फिल्म जो है मेल है और ड्रामा फीमेल है. That's true, ये सच है. तो हमारा काम जो होता था वो ज़्यादा हीरोइज्म पे ज़्यादा था, तो हीरोइंस के साथ कम होता था, क्योंकि ऐसी कोई स्टोरी, लव स्टोरी, चार सीन नाचती थी. देखिए टोटल सीन क्या होता है हीरोइन के, कि आ गई, टकरा गई, 4 बातें कर ली, ये गाना कर लिया, फिर वो सोई तो ख्वाब में आ गया. तो इस टाइप की कहानियाँ थी, तो ज़्यादातर ये होती थी ना पहले. तो कोई ऐसी कहानी नहीं होती थी कि हमारे बहुत टाइम गुजरता था, लेकिन जो भी था अच्छा था. और अच्छी रही फिल्म, एक्ट्रेसेस जो थी सारी सबके साथ सही चल. आप वैसे कभी कॉमेडी करना चाहेंगे? आपको पसंद तो है ना टाइमिंग, बिकॉज आपकी नेचुरल कॉमेडी इतनी अच्छी है. आई थिंक एक फिल्म होनी चाहिए जिसमें आप हो, रैम्बो जी हो, कुछ ड्रामे के लोग भी हों जो हमारे नए थोड़े जेंजी वाले हैं. बहुत अच्छे, बहुत. यू नो, आई थिंक बड़े मजे का कुछ बन सकता है. कुछ ऐसे एक्टर हैं आपके, मतलब मैं भी ड्रामे से बिलोंग करता हूँ, इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ. कुछ ऐसे हैं, उतना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है कि उनको यूटिलाइज ही नहीं किया किसी ने. और कर सकते हैं वो लोग, बहुत अच्छा करते हैं. इंशाल्लाह बिल्कुल करेंगे. एंड आई एम ऑल एक्साइटेड टू क्रिएट समथिंग. ऑडियंस का एक मैं सवाल लेना चाह रही हूँ, बोलिए जी. अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है. आप अपनी लाइफ में सबसे यादगार रोल कौन सा समझते हैं जो आपके करियर का टर्निंग पॉइंट बना? एक मेरी फिल्म थी, 2 फिल्में थी जिसको मुझे बहुत पसंद थी. एक थी हवाएं, जो बहुत सुपर हिट हुई थी, उसको मुझे अवार्ड भी मिला, नेशनल अवार्ड. और एक दिल किसी का दोस्त नहीं, उस पर भी मुझे अवार्ड मिला. दिल किसी का दोस्त नहीं, दिल किसी का दोस्त नहीं, बहुत अच्छी फिल्म थी. ओके, वेरी नाइस. वो मुझे बहुत पसंद. वैसे तो मेरी चोर मचाए शोर भी थी और बहुत सारी फिल्म. चोर मचाए शोर, यस आई नो. बहुत बड़ी अच्छी फिल्म थी. वेरी नाइस. उसका तो मुझे इतना सेंस नहीं था स्टोरी का. तो हुआ ये था कि बाबर और रैम्बो और मैं थे. अच्छा. तो उसमें मैं, क्योंकि रीमा से बहुत मोहब्बत करता हूँ और मेरा कोई होता नहीं, तो रैम्बो के जो फादर होते हैं वो अली जाद साहब होते हैं, और वो कॉमेडी फिल्म थी, लाइट मूड. तो उसमें मेरा थोड़ा सा ऐसा करेक्टर था कि मैं, यानी कि ट्रायंगल था मेरा बाबर का, और तो हम दोनों के बाल सेम थे. ओके. लंबे लंबे बाल, स्टाइल सेम था. तो उसमें जब वो मैं शादी कर रहा था रीमा से, तो वो लाइट चली जाती है, तो वो सिर्फ बाल हल्का सा शेड आ रहा था. तो रीमा आके बाबर को मुझे मतलब बाबर को कहती कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि अब मेरी अब शादी हो रही है. तो अब क्योंकि सऊद, मतलब मैं जो करैक्टर था उस फिल्म का, ये है, तो मैं इसके लिए अब नहीं मिलूंगी तुम्हें. जैसी लाइट आती है, वो चली जाती है, लाइट आती है, तो मैं होता हूँ बेसिकली. वो बाबर समझ के उसने सारी बातें करती हैं. ओह, दैट साउंड्स लाइक अ गुड. तो वहाँ पे जाके मैं टर्न लेता हूँ, और मैं वहाँ पे जाके बोलता हूँ मैं, मुझे जहेज चाहिए, पैसा चाहिए. वो फिर जो है ना सारे, अब उसको क्योंकि इतनी स्टोरी साइंस नहीं था बाबर को, रैम्बो को, तो वो खुश हो रहे थे. तो नूर साहब ने कहा सऊद को बहुत मारना है आप लोगों ने. तो ये कहता है अच्छा तूने धोखा दिया, तू फलां. मैं पिटते पिटते मुझे मार के फेंक देते हैं. तो दोनों इतने खुश हुए कि चलो यार इसको आउट कर दिया, क्योंकि जेलसी तो थी ना हम लोग की आपस में, होती है. सचमुच वाली ना, होती है ना, काम की तो होती है. अच्छा, मैं समझी दे आर जस्ट जोकिंग. हाँ, दे आर हैप्पी ना कि चलो ये तो बड़ा अच्छा रोल मिला इनको. वो तो समझते हैं कि ये हीरो बन गया, शादी हो गई है. ओह गॉड. लेकिन एंड में ये हुआ कि एंड में जब वो मुझे बाहर निकालते हैं, तो मैं टर्न लेता हूँ रोते हुए, और मैं कहता हूँ चले मेरा काम कर दिया अपने दोस्तों के लिए. अच्छा, दैट साउंड्स लाइक वहाँ पे जो है ना इतनी क्लैप होती थी वो कि लोग पागल हो जाते थे. इतनी हिट हुई वो फिल्म. और फिर जब वो उनको पता लगता है कि मैंने सेक्रीफाइस किया, तो मैं जा रहा होता हूँ. एक लेटर होता है ना, उसकी शादी हो जाती है, उसी वक्त तो शादी कर लेते हैं. नेक्स्ट डे मैं एक लेटर छोड़ के जाता हूँ. अच्छा. वो सारे भागे आते हैं, फिर हम, मतलब बड़ी अच्छी स्टोरी है. दैट साउंड्स लाइक अ वेरी नाइस स्टोरी. कभी-कभी है ना, उसका शायद रीमेक भी बड़ा मजे का हो सकता है अगर हम अभी चाहें तो. बहुत अच्छा हो सकता है. बल्कि आपकी कोई जहन में है आपकी ऐसी और फिल्में जिनका इस जमाने में बड़ा अच्छा रीमेक हो सके? मैं आपको बताऊंगा एक फ्रेश फिल्म है.
अच्छा मैं आपके साथ एक गेम खेलनी है। जी जी। हमने खेलनी है कि आपको हमने गेस करवाना है कि आंखें किसकी हैं। अच्छा। हम आपको कुछ आंखें दिखाएंगे और देखना है कि आपकी कितनी पकड़ है। लगाई मुश्किल काम है भाई। मैं यूजुअली हारती हूँ ये गेम। ये किसकी आंखें हैं? फवाद लग रहा है, फवाद। फवाद, खोलिए। Very nice, well done. अच्छी दुप्पल थी। Very good, good guess. पता है मुझे ऐसा लगा मेरी बेटी की है, लेकिन Sweet. प्यारी बड़ी बड़ी आंखें। चलें दिखा दे। Very nice. ये मैं कंफ्यूज होती हूँ इन दोनों में, ट्विंस में। हम जब तस्वीरें पुरानी वाली स्पेशली आती हैं। चलिए अगला दिखाएं। ये कौन है? इसकी तो आपस में नहीं मिल रही आंखें। किससे? हाँ? किससे मिल रही है? आपस में नहीं मिल रही। काफी मुश्किल आंखें हैं। अदील लग रहा है। ये कौन है ये? कि मैंने किसी की आंखों में तरह झांक के थोड़ी देखा है। मैं खैर ये अजीब सवाल है। दिखाए भाई। शान है मुझे। शान है। ओह, आपको जैजी भाई की आंखों का नहीं पता? जो आपके नहीं मैंने दोस्त कभी हैं। उनकी आंखें देखी नहीं, सिर्फ बाल दे। नेक्स्ट दिखाए। मुझे करीना कपूर लग रही है जिसकी भी आंखें। भाई ये बहुत मुश्किल आंखें हैं ये सबकी। ये तो एक ही कौन जगह है? से बनवाती है क्या? हाँ? मतलब आंखें क्या बनवाती है? आंखें दिखाए भाई किसकी आंखें? ये तो नाम तो ले आप लोग। दो तीन ऑप्शन दे, बंदा उसमें से चुन ले। आयजा। बस डन। आप मुझे भाई दो तीन नाम देती ना कि आयजा है, फायजा है, शायजा है, तो बंदा करता है ना। ये भी है। ऐसे ऑप्शन तो दिए नहीं, आंखें ऑप्शन हम दे सकते हैं, नेक्स्ट टाइम देने चाहिए, है ना। आप खुदा और मोहब्बत में कौन था? आयजा ही थी ना जो पहले आपने की? नहीं, उसमें सादिया थी। सादिया इमाम। सादिया हुसैन। सादिया हुसैन जी। अच्छा। एक्चुअली उसकी जो कहानी थी ना, उसमें लड़की ऐसी चीज की आंखें खूबसूरत हो, क्योंकि उसके डायलॉग नहीं थे। अच्छा। डायलॉग बहुत कम थे। मैं तो कभी भी ना कर सकूं, फिर मेरी गुम हो जाती आंखें, स्माइल करती हैं तो उसको वो बिल्कुल ऐसे नकाब करती थी ना, हिजाब करती थी उसकी आंखें थी। मौलवी की बेटी होती है, खूबसूरत आंखें यार। तो उसको तो हमें ऐसी लड़की चाहिए थी। तो फिर इमरान अब्बास था, वो था, फिर वो आया, फिर दो किए, बाकी तो फिर इन लोगों ने अब्दुल्ला कादवानी, असद, ये लोग कर, इन्होंने किया। हाँ, आई नो दिस। अच्छा, हम ऑडियंस से एक और सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुझे आपसे ये पूछना था, जलसे में गई थी आप? मेरी आवाज़ पहले भी ऐसे हुआ था। आपके साथ ही हुआ था? वेरी नाइस। पार्ट टाइम आप जाती तो नहीं सारे जलसे से? मुझे फ्लू है और फीवर। अच्छा। मुझे आपसे ये पूछना था कि आपने अपनी वाइफ के साथ भी काम किया है, रियल लाइफ में और स्क्रीन पे काम करने में क्या एक्सपीरियंस है आपका? दोनों में लड़ाई होती है। दोनों में लड़ाई होती है। असल में जवेरिया राइटर भी है ना, तो मसला ये होता था, कोई डायलॉग में बोल रहा हूँ तो क्या कहते, नहीं इसको ना ऐसे बोलो। मैं बोलता यार मेरी मर्जी में जो भी बोलो। तो कई दफा ऐसा करेक्ट करी होती थी। हाँ, वो अपनी तरफ से ना। नहीं, आप एक्टिंग में हेल्प करते थे उनकी? बिकॉज़ आपका इतना एक्सपीरियंस है। नहीं, करीब भी नहीं आता एक्टिंग में। नहीं, वो खुद इतनी खतरनाक एक्ट्रेस है वो, उनको तो। लेकिन जवेरिया को मैं बताऊं, कॉमेडी तो बहुत अच्छी, वो सीरियस एक्टर बहुत अच्छी। अगर आप देखें उसके आफ्टर, जब मेरे बाद जो उसने किया काम, और वो बेसिकली बहुत सीरियस अच्छी एक्ट्रेस है। वो उसको तो उसको कॉमेडी में रखते हैं, लेकिन आई एग्री। और जवेरिया की स्क्रीन प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है माशाल्लाह से। लेकिन वो होता है ना कि आप जरा हीरो रह चुके हैं फिल्मों में इतने साल, तो थोड़ा नहीं, वो शादी के बाद जीरो हो जाते हैं सर। बीवी के आगे तो हो ही जाता है ना वो, तो फिर। लेकिन हमारे लिए यू विल ऑलवेज बी अ हीरो। इट वाज सो वंडरफुल हैविंग यू ऑन द शो। थैंक यू। खत्म हो गया शो? खत्म हो गया। ये क्या बात है? चलो ठीक है। आप रुक जाए, आपने एयरपोर्ट जाना है अपनी बेटी को पिक करना है। That is true. It's a great dad, guys. Thank you so much for joining us. Thank you. Thank you. Great show. See you guys next time. Thank you.